शादाब चौधरी नाम है मेरा। मैं गांव चमरपुरा सैसवान बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और जंतर मंतर पे मेरे प्रोग्राम रहते हैं। सर, जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ा हुआ है और भारत ने जो है इजराइल का साथ दिया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो इजराइल में और फ़लस्तीन में जो झगड़ा चल रहा है वो हमारे भारत के अंदर, भारत 1935 से हमेशा साथ जो है वो फ़लस्तीन का दिया है। अब इस वक्त पता नहीं हमारे देश के भाई प्रधानमंत्री साहब को क्या लगा है जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। इजराइल का भी साथ दें, हम उस बात को नहीं कह रहे जिसका जो है, मगर जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो किसी भी मुल्क में किसी के ख़िलाफ़ हो, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म के हो, उसके मैं माध्यम ये बोलना चाहता हूँ कि जो जुल्म हो रहा है उन जुल्म के ख़िलाफ़ जो है हमें आवाज़ उठानी चाहिए। गरीब मजदूर जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं बेगुनाह, उनको नहीं मारा जाने, पानी बंद हुआ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब उन्हें अगर झगड़ा ही करना है इजराइल को और जाके वहाँ इतना समय दे देते ताकि जो है वहाँ की जनता आवाम निकल जाती और जिससे उनकी भूख प्यास बच जाती और वो लोग नहीं मारे जाते। मेरा यही ज़्यादातर कहना है, चाहे मेरे देश का मामला हो चाहे किसी भी मुल्क का मामला हो, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। चाहे वो कोई भी जुल्म करेगा, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे मेरे परिवार का आदमी हो चाहे अन्य का हो। और इसी तरह से मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमास पे जो हमला हुआ है और जो गाज़ा पट्टी का मैटर चल रहा है, इस पे इस तरह के इनको इतना समय दे देना चाहिए वहाँ की जनता निकल सके और जिससे कि अपने लड़ाई लड़नी है लड़ो, वहाँ की जनता को कम से कम मत मारो। आम नागरिक को सुरक्षित निकालना चाहिए। ये हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारा बड़ा सहयोग रहा है, इनका हमारा साथ देते हैं और इसलिए जो हमारा ये बार बार ये कहना है कि हमारे भारत को भी वहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए, इजराइल की भी मदद करें, हम ये नहीं करें ना करें। अभी आपको और बीच में तो थोड़ा और देखिए, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को तो ये बात पता होगा कि अभी जो जैसे कि सर ने जिक्र किया, ये बात सच है, ऐसा हुआ है और नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, जो वार कर रही है अगर इजराइल, तो मतलब मानवता को बीच में नहीं घसीटना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। मगर अभी जो है इन्होंने बोला कि इतने सालों से सरकार जो है फिलिस्तीन की समर्थन करती थी, पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया अभी इजराइल का समर्थन करके। मगर मीडिया से आप लोग हैं, आप लोगों को ये पता नहीं है क्या अपना जो है ये विदेश मंत्रालय उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसने बोला है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आपको पता है ना ये चीज़, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या देश के लोग उसमें हाँ तो मगर हाँ नहीं, उन्होंने कमेंट में दिया है लीगली तरीके से। जो बयान आया है, नोटिफिकेशन गैजेट्स जारी हुए हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो भारत सरकार ने बोला है कि फिलिस्तीन जो है उस पे उसको न्याय मिलना चाहिए फिलिस्तीन के साथ। अब ये आवाम जो आप बता रहे नोटिफिकेशन विदेश मंत्रालय ने दिया, ये जानकारी आम लोगों तक क्यों नहीं है? आम लोगों तक आप लोग पहुंचाएंगे ना, वो हम थोड़ी पहुंचाएंगे। नहीं, अभी सरकार थोड़ी, मीडिया का काम है, वो आप लोग पहुंचाएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। उस पर सवाल कर रहे हैं तो बिहारी वाजपेयी भी उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया, वो ठीक है। तो अभी कौन सा आपने देखा होगा कि सरकार ने जो है अपनी इच्छा जाहिर करी थी, अपने प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था, मगर लीगली तरीके से नहीं है, वो विदेश मंत्रालय ही निर्णय लेता है। मतलब ये कि मतलब देखिए, हर देश में एक शांतिपूर्वक, देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं मोदी जी का मैं पहले समर्थक था, अभी नहीं हूँ, क्योंकि उनकी नीतियों के विरोध मैं कर रहा हूँ या करता हूँ। मगर अभी जो बोल रहा हूँ ना, अभी सच्चाई यही है कि मोदी जी ने स्टेटमेंट जरूर दिया था, मगर लीगली तरीके से देखा जाए तो वो फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि हमारी विदेश मंत्रालय ने गजट फिलिस्तीन के सुनिए फिलिस्तीन के साथ हैं, बहुत अच्छी गजट अभी इजराइल के साथ है, बहुत अच्छी बात है। हमारा मतलब ये है कि हमें जो है दोनों मुल्कों की मदद करना चाहिए और उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये दोनों चीज रुक जाए। अब ऐसा ना हो कि और मुल्कों में इसका असर पड़े और झगड़े बढ़ जाए। आप गूगल से अपडेट ले सकते हैं, बार बार इस बात को करने चाहते हैं सभी बात। भारतवासी थे, अब वो वापस आ रहे हैं करके, ठीक, हाँ ठीक है, आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, वो सुरक्षित आ जाए। हाँ, हम उम्मीद करेंगे सरकार से भी, और हम निवेदन करेंगे जो विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री जो हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि उनको सुरक्षित वापस लाए। जितने भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित यहाँ पहुँचाया जाए। अब ये सरकार का दायित्व तो बनता है। हमारे जानकारी में है, एक पत्रकार भाई का वहाँ इस दुनिया में नहीं रहे हैं,
मैं उस बात की बहुत कड़ी निंदा करता हूं कि जो लोग यहाँ से वहाँ जा जाकर इतनी दूर जा जाकर अपनी जान जोखों पर पत्रकार हमारे बंधु जो है जितने भाई हैं और वहाँ जाके हम लोगों को ये चीज़ खबर सच्ची दिखाते हैं, तो मैं उसके परिवार वालों के लिए, जो हमारा पत्रकार भाई मरा है उनके परिवार वालों के लिए और जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, मैं सब की तरफ से एक निंदा करता हूं और उनके जो है भाई के लिए उनके परिवार वालों को सहानुभूति मिले और उनका हम लोग या सरकार उनका साथ दे ताकि जो उनके परिवार हमेशा हमेशा खुश रहे।